आजकल अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने की सबसे अच्छी जगह बैंक को माना जाता है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी देश की जनता को यही संदेश देते फिरते हैं। लेकिन अगर बैंक में ही आपका पैसा सुरक्षित नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला जिले के मेनार कस्बे में, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की शाखा में एक वृद्ध के पैसे कोई और हमनाम ले जाता रहा और उस अंगूठा छाप वृद्ध को हवा तक नहीं लगी। आलम यह है कि मामले का खुलासा होने के बाद भी बैंक के कर्मचारी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं है और न ही उस हमनाम की तलाश के लिए कुछ कर रहे हैं। दरअसल बैंक के कर्मचारियों ने एक ही खाता संख्या पर दो ग्राहकों के फोटो लगा दिए और दोनों को वह पासबुक दे दी। इसका फायदा उठाते हुए शातिर युवक पैसा निकालता गया और अंगूठा छाप वृद्ध लुटता चला गया। पेश है उदयपुर न्यूज के मेनार संवाददाता लोकेश मिनारिया की खास पेशकश। यह है मेनार कस्बे का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हुआ करता था। यहाँ पर इन दिनों एक ग्राहक से सभी बैंककर्मी बचते दिखाई देते हैं और यह है वह ग्राहक जो अपना खोया पैसा वापस लेने के लिए बैंक के चक्कर लगा रहा है। गणेश लाल रावत नाम के इस अंगूठा छाप वृद्ध ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह अपनी खून पसीने से कमाई गई रकम को क्षेत्र के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले बैंक में जमा कराएगा। वो यहीं पर गायब हो जाएगी और उसके हाथ सिर्फ धोखा ही लगेगा। चाहे जेठ की दोपहरी हो, कड़कड़ाती सर्दी हो या तेज बरसात, कड़ी मेहनत और लगन से किसानी करके कमाई गई अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने व समय पर काम आ सके, इसके लिए बड़े अरमान इस अनपढ़ किसान ने बैंक में खाता खुलवाया और पैसे जमा करवाता रहा। किंतु उसे क्या पता था कि उसकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी बैंक में जमा कराने पर भी समय पर काम में नहीं आ पाएगी। बैंक के कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक एक ही एड्रेस और एक ही खाता संख्या की दो अलग अलग व्यक्तियों के फोटो प्रमाणित कर डायरियां थमा दी। ऐसे में यह अनपढ़ अंगूठा छाप वृद्ध किसान गणेश लाल पैसे डलवाते गया और शातिर युवक गणेश लाल खाते से पैसे निकलवाता रहा। जब किसान पैसा लेने बैंक पहुंचा तब तक खाते में कुछ नहीं मिला। बैंक प्रबंधक और कर्मचारियों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते एक किसान को अपनी ही मेहनत की जमा की गई पूंजी निकालने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर बैंक भी अपनी साख खोते जा रहा है। इस संबंध में बैंक मैनेजर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, जबकि पीड़ित किसान व ग्रामीण बैंक प्रबंधक पर भी आरोप लगा रहे हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको पीड़ित किसान और ग्रामीणों के पास, सुनते हैं उन्हीं की जुबान। बैंक में जो हूँ खातो खोलायो, अच्छा खातो खोल लीधो, हमारा डायरा दे दी मैंने, निशानी कर दी अंगूठारी, जन में बाद में बाकी रह जो रिपा 1500 आई था ने 30,000 रिपा में एक रोकड़ जमा कराया ने बा डायरी जाने पासो पैर लेवा जो ना बोलिया के डायरी हेरी दे, डायरी तो मंत्री उड़ा लीधी ने उठे बैंक में से बा डायरी बैंक में रिपा जमा कराया 30,000 रिपा। फिर क्या हुआ? पैसे बाड़ी के जमा कराया पासो जो तो बने के रिपा ले जाओ, मेरे को मुन्नी ले जाओ, दस्तखत कर मिला मैं मेरे को अंगूठा साफ ही दूँ बिनो तो कौन मुझे दस्तखत नहीं करो बनत नहीं बना नहीं किया मैं दस्तखत किया बाकी रह अंगूठा साफ दी किए। मतलब आपने 30,000 रुपए जमा करवाए थे? हाँ। वापस लेने गए तो बताया कि आपके पैसे नहीं है खाते में? नहीं है। मतलब आपने नहीं निकाले और किसी और ने निकाल लिए? और निकाले जा। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई तो करो बाकी कि हाँ आज ब्याज रुपया मिलेला और ब्याज मिले मुझे ना भूखे मरूंगी वहाँ। कतरो टाइम भी गयो? कम 12 महीना भी गया अपनी बात है, अषाढ़ 12 महीना भी गया मैंने साल था नयाल पया नहीं मिला? हाल पया नहीं मिला। आंतरे पास जाऊँ तो बाकी कि हाँ और थाना वे नाटो वे कदी वे बीमार नाटो। वल्लभनगर तहसील के मीनार गांव के एसबीबीजे बैंक कर्मचारियों की लापरवाही को आज करीब 12 माह हो गए हैं। रोज ये किसान सुबह उठकर बैंक पहुंच जाता है, लेकिन उसे संतोषप्रद जवाब आज तक नहीं मिला है। गणेश लाल की माने तो वह न तो खेती कर पा रहा है, न ही पैसे निकलवा पा रहा है। फसल में खाद दवाइयों का छिड़काव कराना है, लेकिन उसके पास में पैसा भी नहीं है। जो था वह जमा करवा दिया। वृद्ध किसान अपने विश्वास पात्रों को भी बैंक में साथ ले गया, लेकिन बैंक प्रबंधन तो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उस पर मैनेजर ने तो यह तक कह दिया कि मामला पुलिस जांच का है, इसलिए प्राथमिकी भी वृद्ध दर्ज करवाए। मेनार गांव में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एसबीआई की जो शाखा बनी हुई है, उस शाखा में लगातार जब से नोटबंदी हुई है तब से धांधलियों की शिकायतें चलती आ रही है। इसी क्रम में कल मैं भी बैंक में गया था तो गणेश लाल जी हमारे गांव के एक मीणा है, गरीब परिवार से हैं। उनके भैंस बेच के उन्होंने पैसे खाते में डलवाए थे। बैंक प्रबंधकों की लापरवाही से खाता उनके नाम का नहीं खोल कर दूसरे का नाम का खोल दिया और दूसरे की डायरी उनको दे दी
और जब उनके पैसे से जिसको डायरी दी उसने पैसा निकाल लिया गया। जब गणेश लाल जी 10 महीने से बराबर बैंक के चक्कर लगा रहे हैं तो प्रबंधक मैनेजर साहब यूँ कह रहे हैं कि हम तुम्हें पैसा भी नहीं देंगे और हम नहीं जानते और न हम आगे थाने में। इसलिए मैनेजर साहब से मेरा निवेदन है कि मैनेजर साहब आप आपके प्रबंधक आपकी संस्था में ध्यान रखें और आपके कर्मचारियों को हिदायत करें कि कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं हुए और गणेश लाल का अतिशीघ्र पैसा दिया जाए। अन्यथा मुझे विवश होकर संस्थान के माध्यम से प्रबंधक के खिलाफ SBI में मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा। और मैनार गांव में तो वैसे भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे रकबे पंचायत में ही है। बास हमारा मलवाड़ा है और ये मन कोड़े आया जो कि यार हमारे बैंक में कई काम भी जो तो मैंने लीजा बल्लई और डायरी वतई तो खेरोदार रो कोई रायला रो गणेश लाल मीना करी नाम री वंडी डायरी ही और बास और फोटो लगे ने छाप ठोकी बैंक मुँह कणी दीदी या मन ध्यान नहीं और मैनेजर पासे 10 महीना वीजा चक्कर काटता आए दिन मुँह हर हफ्ता में 3 या 4 दान जहरू और लास्ट में मैनेजर ने एक ही बात बोली है कि FIR मैं दर्ज नहीं करवाऊंगा, थाने में जाए। मतलब आपके साथ में 420 हुई है? 420 हुई है और कंप्लीट हो, इसमें मैनेजर का भी हाथ हो सकता है। और बा साहब ने जो भी आया जो जब तक ही इन्होंने बोला जो चीज चाहिए जो बोला और इनके पास वो पैसे जमा करवाए वो इनके पास रसीद भी अवेलेबल। तो देखा आपने SBBJ मेनार के कर्मचारियों की करतूत का खामियाजा एक गरीब किसान को भुगतना पड़ रहा है। इस किसान ने इस खाते में 38,000 करीब जमा करवाए थे, जिसमें से 5,000 रुपए का ही वह उपयोग कर पाया। बाकी सारा पैसा हमनाम युवक उड़ा गया, जिसका कोई अता पता बैंक प्रबंधन लगाना ही नहीं चाहता। ऐसे में क्षेत्र में इस बैंक की साख पर भी असर पड़ा है। चलिए अब बात करते हैं वल्लभनगर में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे। जिले के वल्लभनगर तहसील क्षेत्र में रसूखदारों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को फूटा और सभी चले गए तहसीलदार के पास, जहां सभी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अतिशीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि रसूखदारों के खिलाफ अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उग्र प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 4-5 सालों से रतनपुर की सारा गांव की चारागाह, शमशान व पनगट की भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण से ग्रामीणों में काफी रोष है, जिसकी शिकायत ग्राम वासियों द्वारा कई बार पटवारी से लेकर आला अधिकारियों तक की गई, मगर कार्रवाई के नाम पर प्रशासन ने मात्र आश्वासन दिया। प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हो गए हैं।